हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं हम। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड दिस इक्वेशन। हमें कोई दो लीनियर इक्वेशन दी गई है, उनका क्या करना है, हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। डेटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। फिर जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसमें क्या होएगा, एक ट्रायंगल की फॉर्म में वो जो लाइन है एक दूसरे को कट करेंगी, फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस। तो जो भी मतलब वो ट्रायंगल बनेगा ना, उसके कोऑर्डिनेट हमने निकालने हैं। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तभी हमें ये चीज समझ में आएगी कि कैसे ट्रायंगल बनेगा, क्या उसके कोऑर्डिनेट होंगे। तो हम आगे चलते हैं। अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू जीरो। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, तो देखो हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हम इन दोनों इक्वेशन की क्या करें, टेबल फॉर्म करें। तो हम दोनों इक्वेशन की टेबल बनाएंगे यहाँ पे। आप 3 पॉइंट भी ले सकते हो, 2 पॉइंट भी ले सकते हो, एक्स वाई। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन के लिए एक्स वाई। तो हम क्या करते हैं, पहले हम फर्स्ट इक्वेशन की टेबल बनाते हैं। और ये जो अभी मैं कर रही है, आपको क्या करना है, ये आपको रफ में करना है। बस हमें तो क्या करना है, यहाँ पे टेबल में फिल करना है कि अगर हम एक्स की कुछ वैल्यू ले रहे हैं तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है। तो देखो हम लेट कर लेते हैं यहाँ से, लेट एक्स इक्वल टू जीरो। तो एक चीज हमने कंसीडर करनी है और दूसरी वैल्यू अपने आप निकल के आएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स जीरो माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो हम क्या करेंगे, ये वन जो है इसको राइट साइड में लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, जीरो से कोई इफेक्ट ही नहीं होता, तो यहाँ पे वाई हमारा वन आ गया। ठीक है, तो जब हमने एक्स जीरो लिया तो वाई हमारा वन आ गया। ठीक है, कोई दूसरी वैल्यू लेते हैं, लेट एक्स इक्वल टू टू। यहाँ पे मैं एक्स टू ले रही हूँ, टू माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखो अब क्या होता है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये बीच में वाई, ये देखो ये दोनों एक कांस्टेंट है, तो टू और वन और दोनों प्लस के तो ऐड हो जाएंगे। टू और वन क्या हो जाएगा, थ्री। थ्री माइनस वाई इक्वल टू जीरो। फिर मैं क्या करूंगी, इस थ्री को भी उधर ले जाऊंगी, जीरो माइनस थ्री हो जाएगा क्योंकि उधर जीरो है। या डायरेक्ट आप थ्री भी लिख सकते हो क्योंकि जीरो से कोई इफेक्ट नहीं होना। माइनस वाई इक्वल टू माइनस थ्री, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई यहाँ पे थ्री आ गया हमारा। ठीक है, तो दूसरी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, एक्स टू वाई थ्री। और एक और वैल्यू ले सकते हो आप यहाँ पे कोई भी, लेट एक्स इक्वल टू माइनस वन। माइनस में ले लो, प्लस में ले लो, कुछ भी ले सकते हो। तो एक्स हमने माइनस वन ले लिया, माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ पे ये माइनस वन, ये प्लस वन, तो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू जीरो। तो वाई क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, जीरो। क्योंकि अगर मैं जीरो के आगे माइनस लगाऊंगी तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, तो वाई हमारा जीरो हो जाएगा। तो जब मैं एक्स माइनस वन ले रही हूँ तो वाई हमारा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन के लिए हम टेबल बनाएंगे बिल्कुल इसी तरह से। इक्वेशन क्या है हमारी, 3x प्लस टू वाई माइनस 12। अब क्या कर सकते हैं, हम इस 12 को राइट साइड में भी लेके जा सकते ताकि हमें वैल्यू निकालना क्या हो जाए, इजी हो जाए। अब देखो क्या करेंगे, हम एक वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, लेट एक्स इक्वल टू जीरो। हमने एक्स जीरो किया तो थ्री मल्टीप्लाई यहाँ पे जीरो हो जाएगा, प्लस टू वाई इक्वल टू 12। थ्री मल्टीप्लाई जीरो क्या होता है, जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस टू वाई इक्वल टू 12। तो हमने क्या करना, हमने तो वाई निकालना है। तो वाई को हम इधर रखेंगे और ये टू इधर, तो मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। टू सिक्स जा 12, तो वाई हमारा आ गया 6। तो जब मैं एक्स जीरो ले रही हूँ, वाई हमारा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, कोई दूसरी वैल्यू ले लो, लेट एक्स इक्वल टू टू ले लो यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे, टू रखेंगे यहाँ पे। थ्री मल्टीप्लाई टू प्लस टू वाई इक्वल टू 12, थ्री टू जा 6 प्लस टू वाई इक्वल टू 12। अब हमने तो वाई निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो 6 है इसको हम राइट साइड में लेके जाएंगे। टू वाई इक्वल टू 12 माइनस 6। तो टू वाई इक्वल टू 12 में से 6 क्या, 6 हो गया।
अब y निकालना है, वही 2 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आ गया 3। y जब हमने x2 लिया तो y हमारा 3 आ रहा है, ठीक है। एक और वैल्यू ले लो यहाँ पे आप, सेम इस वाली वैल्यू भी ले सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि हम x जैसे इसमें -1 लिया तो y 0 ही आए, ठीक है। कभी कभी सेम आ भी सकता है और कई बार सेम नहीं भी आएगा, ठीक है। तो हम एक सेम वैल्यू ले लेते हैं, x हमने -1 ले लिया, तो 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2y इक्वल टू 12, तो 3 की -1 से मल्टीप्लाई होगी -3 हो जाएगा, प्लस 2y इक्वल टू 12, तो 2y, अब ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा 12 प्लस 3, या ये क्या हो गया 15, ठीक है। अब फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, देखो फ्रैक्शन में भी आप ले सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मतलब आप क्या करना चाहिए, आपको जितना हो सकता है ऐसी सिंपल वैल्यू हमने लेनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू -1 ना लेके कुछ और वैल्यू लेते हैं, ताकि हमारा ग्राफ बिल्कुल सिंपल बने। अब हम y0 ले लेते हैं, y इक्वल टू 0, तो 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 12, तो 2 मल्टीप्लाई 0 है तो 0 ही हो जाएगा, इक्वल टू 12, तो 3x इक्वल टू 12, और x हमारा यहाँ से हो गया 12 बाय 3, 3 4 जा 12, तो जब हमने y को 0 लिया तो x हमारा 4 आया, ठीक है। हम वैल्यू वो फ्रैक्शन वाली भी ले सकते थे, लेकिन क्या है, अगर हम ऐसी सिंपल वैल्यू लेंगे तो हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, इजिली फॉर्म हो जाएगा, तो इस वजह से मैं ऐसी वैल्यू ले रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जितनी आप उतनी ग्राफ पे ले सकते हो, या तो 6, जैसे यहाँ पे 6 है मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव में, वो भी y की है, ठीक है, तो मैक्सिमम हम 6 तक ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5। सबसे पहले आपको एक्सिस लिख लेनी है, एक्स एक्सिस y माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू हम उसमें ग्राफ में शो करेंगे। पहला है हमारा x0 y1, तो x0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे, तो हमने x को 0 को देखना ही नहीं, हमने सिर्फ y की वैल्यू देखनी है, y1, y1 कहाँ हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है x0 और y1, और दूसरा है हमारा 2 3, x2 y3, दूसरा हमारा पॉइंट हो जाएगा ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए, और तीसरा पॉइंट क्या है x-1 और y0, x-1 तो ये है ना, ये वाला, ठीक है, -1 और y0, x एक्सिस पे y0 तो -1 0 पॉइंट हो गया, तो फर्स्ट इक्वेशन की जो लाइन है वो ऐसे जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम इक्वेशन लिख लेंगे x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या है, x0 y6, x0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे, और y6 कहाँ पे हो जाएगा, ये वाला पॉइंट 0 और 6, ठीक है। दूसरा 2 3, इसका मतलब 2 3 दोनों में सेम आ रहा, तो यहाँ पे लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, और दूसरा है 4 0, x4 y0, तो x एक्सिस पे y0 होता है, x4 यहाँ पे हो गया, तो ये ऐसे आएंगे। आप जब स्केल से ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखो इन्होंने जो स्टेटमेंट में हमें बोला था, डेटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, ये जो इक्वेशन है ये इस तरह से इंटरसेक्ट हुई कि ये बीच में क्या बन गया, ये बीच में क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, देखो ये वाला क्या है, एक ट्रायंगल बन गया। तो इसके वर्टिसेस क्या है, एक वर्टिसेस तो ये है, मैं यहां पे लिख देती हूँ, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल क्या है, पहला है -1 0, मतलब ये वाला हो गया, जैसे ट्रायंगल का एक वर्टिस, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं और इसको सी ले लेते हैं। दूसरा क्या है 2 3, और तीसरा क्या है 4 0, तो हमने यही तो निकालने थे, हमने फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस, इन लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है हमने उसके
वर्टिसेस निकालने थे, तो हमने उसके तीनों वर्टिसेस, अब ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, 1 2 3, और तीनों हमने क्या करे यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।